गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा जोशी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी वो नाउन और प्रोनाउन को लेकर थी। आई होप नाउन और प्रोनाउन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़े से 2-3 मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूंगी, आप उनमें से पहचानिएगा कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है। अगर आप पहचान पाते हैं, मैं उनके आंसर्स भी रिवील कर दूंगी। अगर आपके आंसर सेम आते हैं, आप पहचान जाते हो, दैट मीन्स आप उनको बहुत अच्छे से समझ गए हो उन क्लासेस को। लेकिन अगर नहीं समझ पाते हो, नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो नाउन और प्रोनाउन को, तो आपको उन क्लासेस को दोबारा देखने की जरूरत है। आई होप आप उन क्लासेस को रिवीजन कर लेंगे। तो पहले मैं उन 2 क्लासेस के बारे में बता देती हूँ। क्लास हमारी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में होने वाली है, लेकिन हम पिछली क्लासेस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम। मैंने कहा राम इज ए काइंड बॉय, ही हेल्प्स एवरीवन। फिर मैंने कहा राधा इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी हेल्प्स मी इन स्टडीज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से नाउन है और कौन कौन से प्रोनाउन है? आप आइडेंटिफाई करिए, मैं आंसर रिवील कर देती हूँ। आप देखिएगा आपके आंसर सेम आए हैं क्या। तो ये क्या है? नेम है। नेम मतलब किसी का नाम आए तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये नाउन है, नाउन। ठीक है, और ये नहीं, नाउन। ठीक है, और नाउन, ये नाउन था इसमें। अब नाउन, ये भी नाउन था। ठीक है, अब जहां जहां नाम है वो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। नाम है, प्रॉपर नाउन, ये हमारा प्रॉपर नाउन। फ्रेंड, पता नहीं चल रहा फ्रेंड का नाम क्या है, यहाँ पे ये क्या है? कॉमन नाउन है। फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, और ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। इसका हमें पता नहीं चल रहा कि बॉय कौन है। यहाँ पे सिर्फ इस वर्ड के लिए कह रही हूं मैं, है ना, पूरे सेंटेंस के लिए नहीं। नेक्स्ट है, अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाएगा, और प्रोनाउन भी कौन सा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इस पे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी प्रोनाउन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वर्ब के बाद आ रहा है, ये वर्ब है हमारी और वर्ब के बाद आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, आई थिंक सारे कवर, ये रह गया पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्यों है? पजेशन किस पे? इसका फ्रेंड पे। ठीक है, तो फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, फ्रेंड पे पजेशन है। तो नाउन के बारे में बता रहा है, मेरा है, माई का है, तो ये क्या हो गया? पजेशन दिखा रहा है, मतलब पजेसिव प्रोनाउन है। आई थिंक सारे कर दिए हैं। हाँ, तो अगर आपके आंसर भी सेम ही थे तो आप उन क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ गए हो। लेकिन अगर आपके आंसर्स डिफरेंट थे या फिर आप पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी, दैट मीन्स आपको उन क्लासेस का रिवीजन करने की जरूरत है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो जब हमारे जो WH वर्ड हैं, WH वर्ड जानते हो? हु, हुज, हुम, विच, ये सारे जो हैं, अगर ये हमारे जब सेंटेंस को कनेक्ट करने में काम आते हैं, मतलब 2 सेंटेंसेस को जब ये कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और एक सेंटेंस में बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बात करते हैं नाउन के बारे में, डूअर के बारे में बात करते हैं, डूअर के बारे में, या फिर हम कहें किसी नाउन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली कभी डूअर के बारे में बात करते हैं, कभी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से वो रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हु, whom, whose, which, that, what। ये हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब इनमें मैं आपको 1 by 1 समझाती हूँ। देखो, पहले हम करेंगे who, whom, whose। इन्हीं को पहले क्यों कर रही हूं मैं? ये तीनों किसके लिए आते हैं? लिविंग बीइंग के लिए, मतलब सजीव चीजों के लिए आते हैं। ठीक है,
तो पहले इन तीनों को समझते हैं। मैं इन तीनों के पार्ट ऑफ स्पीच बता देती हूँ। देखो ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये क्या, हूम क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, ये पोजीशन दिखाता है। अब एक चीज देखो, ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में किसी चीज के लिए आएगा, जो स्टार्टिंग में जिस चीज के बारे में बात की गई है, या फिर इसके बाद मैंने एक चीज समझाई है आपको, वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे को आप इसकी पोजीशन बता सकते हो आप इसकी कि किस तरह से आएगा। अगर हमारे, पहली बात तो ये है, अगर लिविंग बीइंग के लिए हमने देखा 3 ब्लैंक हैं, मैंने तीनों के लिए रखा है ये, हु, हुज और हुम के लिए। तो अगर यहाँ पे तीनों में यहाँ पे लिविंग बीइंग है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, तुरंत हिट हो जाना चाहिए कि हमें जो ऑप्शन चूज करने हैं वो कौन से हैं, हु, हुज और हुम में से चूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है, अगर ब्लैंक के बाद वर्ब मिल रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र होगा, है ना। अगर ब्लैंक के बाद वर्ब है, ब्लैंक से पहले लिविंग बीइंग, ब्लैंक के बाद वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा। अगर ब्लैंक के बाद यहाँ पे कोई नाउन हो या फिर यहाँ पे कोई रिलेशन हो, मतलब जिस चीज पे आप अपना हक बता सकते हो, इन चीजों पे तो बताओगे, नाउन पे बताओगे, रिलेशन पे बताओगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन होगा, समझे। लेकिन इसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, मतलब यहां से कोई दूसरा ही सेंटेंस बनना स्टार्ट हो जाए, तो आपको समझ जाना है यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सपोज मैंने लिखा राम इज द बॉय डैश हेल्प्स एवरीवन। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, सेम सेंटेंसेस में करते हैं, चलो। राम इज द बॉय डैश फादर इज ए डॉक्टर। थर्ड मैंने लिखा, राम इज द बॉय डैश यू इनवाइटेड इन द पार्टी। ठीक है, 3 सेंटेंस लिखे। अब देखो मैंने जो समझाया था वो अप्लाई करते हैं। मैंने कहा था तीनों, यहाँ ब्लैंक से पहले क्या होना चाहिए, ब्लैंक से पहले आपका लिविंग बीइंग होना चाहिए। बॉय लिविंग बीइंग है, बॉय लिविंग बीइंग है, बॉय लिविंग बीइंग है। ठीक है, ये पता चल गया, तीनों ही लिविंग बीइंग है। दैट मीन्स हमारे दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि अब 3 ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, हु, हुज और हुम। यहाँ लिख देती हूँ मैं, हु, हुम और हुज। ठीक, नेक्स्ट है कि ब्लैंक के बाद मैंने कहा था वर्ब आए। वर्ब किसके लिए आएगी, सब्जेक्ट के लिए ही तो आएगी, है ना। वर्ब किसके लिए आती है, सब्जेक्ट के लिए आती है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये किसकी डिमांड कर रही है, यहाँ पे यह सब्जेक्ट की डिमांड कर रही है। और हु, हुज और हुम, इन तीनों में सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्वियस है, हु होता है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, मैंने कहा था पोजीशन आना चाहिए। पोजीशन किस पे, कोई रिलेशन हो, रिलेशन है ये, ठीक है, फादर रिलेशन है, या फिर यहाँ पे मैं किसी नाउन को लेके आती, नाउन होता या फिर कोई रिलेशन होता। अब ये फादर किसके हैं, राम के हैं, ये कौन बताएगा, पॉजिटिव केस बताएगा, हुज। थर्ड देखो, मैंने कहा था कोई इसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, अदर सब्जेक्ट आ जाए या फिर कोई अलग सेंटेंस बने। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन गायब है, ऑब्जेक्ट गायब है, लेकिन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना है, हुम आना है। समझ आया आपको, फिर से देखो, यहाँ पे मैंने कहा था लिविंग बीइंग होना जरूरी है, लिविंग बीइंग है, तीनों में लिविंग बीइंग है। ठीक है, सेकंड केस मैंने क्या बताया था, ब्लैंक के बाद अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट आएगा। मैंने ब्लैंक के बाद क्या दिया, वर्ब। वर्ब क्या होती है, जो काम करवा, तो ये है ब्लैंक के बाद क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव इन तीनों में क्या होता है, हु होता है। ठीक है, पहला चेक हो गया हमारा।
दूसरा है, मैंने कहा था ब्लैंक के बाद कोई नाउन आए या फिर कोई रिलेशन आए, नाउन तो नहीं है लेकिन यहाँ रिलेशन है। रिलेशन किसके फादर है, ये फादर किसके, राम के। ये कौन बताएगा हमें, पजेसिव केस बताएगा, हुज आ गया। नेक्स्ट है दूसरा ही कोई सब्जेक्ट हो, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम राम के बात कर रहे हैं। राम वो लड़का है, राम इज द बॉय, राम वो लड़का है जिसको यू इनवाइटेड राम, तुमने राम को इनवाइट किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डूअर कौन है, यू, यानी यू ने काम किया है। क्या काम किया है, इनवाइट करने, किसको, राम को। अब राम कौन है, यहाँ आना था नाम, तो इसको यहाँ शो करने के लिए मैंने रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखा है, यहाँ लिखा है। समझ आया, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो ये एक बार आप देख लीजिए। अगले जो हमारे प्रोनाउन है वो है विच। विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, प्लस में ये एनिमल के लिए भी आ जाता है, ठीक है। एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, विच आता है। अगर मैंने कहा आई लव द वॉच डैश यू गिफ्टेड मी, पहली चीज मैंने क्या देखा, वॉच की बात कर रहे हैं, क्या केस है ये, नॉन लिविंग केस है, ठीक है। नॉन लिविंग आते हुए, जैसे ये क्या है, थिंग है, मैं क्या समझूंगी, ये थिंग है। थिंग के जिक्र होते हुए, थिंग का जिक्र होते हुए ही हमारा जो दिमाग में आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। या द बुक परचेज्ड yesterday is useless, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोबारा से हमने किसकी बात करी है, ये थिंग की बात करी है। थिंग की बात करते हुए ही हमारे दिमाग में तुरंत हिट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है वॉट। वॉट के लिए अगर मैं बताऊं, वॉट हमेशा थिंग के लिए आता है, ठीक है। इससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता है। एंटीसीडेंट क्या होता है, इससे पहले जो चीजें आती हैं उनके लिए कहा जाता है। जैसे अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा वॉट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। आई know what you want to say, ठीक है। I know the things, इसको अगर मैं डिटेल करूँ तो I know the things, ठीक है। उन चीजों को मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो, या उन चीजों के बारे में मेरे को पता है जो तुम कहना चाहते हो, ठीक है। तो वॉट किसके लिए आता है, बेसिकली वॉट आता है थिंग्स के लिए, ठीक है। एंटीसीडेंट नहीं होता है इससे पहले कुछ, इतना क्लियर है। देखो दैट लिविंग या फिर नॉन लिविंग, सिंगुलर, प्लूरल, सब तरह के नाउन के लिए आता है। ये इसके नजरों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये स्पेशली किसी की ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसी चीज के लिए आएगा या सिर्फ सब्जेक्ट के लिए ही आएगा, ये सबके लिए आता है, ठीक है। सारी चीजों के लिए आता है, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ये सबके लिए आ जाता है। जैसे मैंने कहा आई हैव लॉस्ट द बुक that you gave me, ठीक है। तो इसके साथ अगर मतलब इसके साथ ये बुक को देख के हम विच भी कर सकते थे और यहाँ पे दैट भी सही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विच नहीं आ सकते, यहाँ विच भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे विच भी आ सकता है और दैट भी यहाँ पे क्लियर है। दैट सबके लिए आ सकता होता है, ठीक है। लिविंग, नॉन लिविंग सबके लिए आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है
I haven't read magazine that the teacher suggested to me। समझ रहे हो? तो दैट का यूज हम कब कब कर सकते हैं? हम चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हम सबके लिए इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो। सुपरलेटिव समझते हो? जब हम डिग्री करेंगे ना तो बताऊंगा, फिलहाल में ये समझ लो एडजेक्टिव की सबसे ऊपर वाली डिग्री होती है ये, ठीक है। तो जैसे पटेल इज द ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से मेंशन किया गया है, इस वजह से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दैट फिल कर रहे हैं। क्लियर है इतना? जब कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और प्रोनाउन कौन सा हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो, कौन कौन से, हु और व्हाट। ठीक है, हु और व्हाट हो और इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो हमारा जो कनेक्टर होता है वो दैट होता है। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज देयर दैट आई कैन सी, क्वेश्चन मार्क है, क्या है वहां जो मैं नहीं देख सकता। नेक्स्ट है हु वॉज देयर दैट you were talking with। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों जब भी सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो और ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हमारा जो कनेक्टर बनता है वो कौन सा बनता है, दैट। अब ऐसे वाले केस जब कभी भी हमें समझ ही नहीं आए कि हम मतलब क्या कनेक्टर फिल करें, सपोज हम ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस में हम एनिमल की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में हम कौन सा कनेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, तो उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, हमारा जो कनेक्टर होगा वो भी क्या होगा, दैट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने लिखा द बॉय एंड द डॉग दैट entered the temple were caught by the people। ठीक है, तो यहाँ पे है हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि कौन सा कनेक्टर यूज करना है, बिकॉज हमारे पास लिविंग बीइंग भी है और एनिमल भी है, तो इस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।